अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं और कितने स्टेटमेंट्स होती हैं। हमें स्टेटमेंट क्यों चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों क्यों ज़रूरी होती है। जैसे कि आम जिंदगी में भी हमें कुछ फैसले करने के लिए ज़रूरत होती है कंडीशन लगाने की। जैसे अगर बारिश हो रही है तो हमें उसके लिए अम्ब्रेला चाहिए होगी। और अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं तो वो पास है, अगर उससे कम है तो वो फेल है। इसी तरह अगर बैलेंस लो है तो हमें एक एरर शो होगा कि आपका बैलेंस लो है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कंडीशंस होती हैं कि कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम करती हैं, रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू यूजर इनपुट, क्रिएट इंटेलिजेंट एंड डायनामिक एप्लीकेशंस। और उसकी मदद से हम कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बना लेते हैं। जैसे एटीएम मशीन में भी इस तरह की यूज़ की गई होती हैं कंडीशंस। उसके बाद कैलकुलेटर में भी इस तरह, और भी बाकी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती हैं। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये कौन सी स्टेटमेंट होती हैं। ये ट्रू या फॉल्स में हमें रिजल्ट देती हैं। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो सही है या गलत। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कि 5 ग्रेटर देन 3 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। और नीचे दी हुई है 10 इज लेस देन 4, तो ये तो गलत है, मतलब लॉजिकली भी और वैसे भी। फिर उसके जो भी आउटपुट आया करेगी वो हमेशा फॉल्स आएगी। इससे हमें पता चलता है कि हमें क्या रिजल्ट शो करना है। अगर कंडीशन मीट करेगी तो हमें उसका आंसर ट्रू में देंगे, और अगर वो मीट नहीं कर पाएगी तो उसे हम हमेशा फॉल्स में देंगे। इसमें कुछ कॉमन कंपैरिजन ऑपरेशन यूज होते हैं, जैसे डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर एंड लेस देन, और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू। इस तरह के कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आगे कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। जैसे ही हम कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं, सबसे पहले जो स्टेटमेंट यूज होती है वो इफ यूज होती है। मतलब अगर ये काम होगा तो ही वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। इसका सिंटैक्स ये होता है, मतलब सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर उसके अंदर कोई भी कंडीशन लिखते हैं, आगे सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट को रन करते हैं। इसमें इंडेंटेशन का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो इसमें जो इधर स्पेस दी हुई है इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, जो प्रिंट के पीछे स्पेस है। अगर ये हम नहीं देंगे तो एरर थ्रो करेगा। इसके बाद एल्स होती है। एल्स स्टेटमेंट वर्क विद द इफ स्टेटमेंट। द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली वन इफ कंडीशन इज फॉल्स। एल्स तब चलता है जब जो इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। ये इफ के बाद लिखी जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है, इधर एज दी हुई है 15, और एक स्टेटमेंट लगाई हुई है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो उसके बाद एक आउटपुट प्रिंट होगी जिसमें लिखा हुआ है यू कैन वोट। और अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती, फिर ये एल्स वाली चलती है, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, द कंडीशन इज फॉल्स, द एल्स ब्लॉक रन्स। जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद ही एल्स चलेगी। उसके बाद एक होती है इफ, फिर होती है एल्स, उसके बाद एलिफ होती है। द एलिफ इज एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी चेक। जैसे कि हमें दो तीन चीज़ों में कंपैरिजन करना है या कंडीशन चेक करनी है, तब हम यूज़ करते हैं एलिफ। How it works, condition are checked one by one. The first statement true, condition is executed, remaining condition are ignored। जैसे एक स्टेटमेंट चली है, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट हमने यूज़ की है। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक बच्चे की एज चेक करनी है कि वो टीनेजर है, चाइल्ड है या ओल्ड है। तो उसके लिए हमें जो, जब दो, एक या दो से ज़्यादा
कंडीशन चाहिए होती हैं तब हम एलिफ यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स ये होगा कि सबसे पहले यहाँ उन्होंने एग्जांपल में दिए हुए मार्क्स। उसके बाद एक पहली स्टेटमेंट चलिए इफ वाली, कि मार्क्स इससे ग्रेटर देन है और इक्वल टू 85 है, तो बच्चे का ग्रेड आएगा ए। फिर अगर उसके मार्क्स 70 से ऊपर 70 या 70 से ऊपर है तो उसका ग्रेड आएगा बी। अब यहाँ दो कंडीशंस और ऐड हुई हैं जिस वजह से हमने एलिफ यूज की है। इसके बाद यूजिंग वेरिएबल्स इन कंडीशंस, हम वेरिएबल भी यूज करते हैं कंडीशंस के अंदर। वेरिएबल स्टोर डाटा दैट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हम वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। वाई वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है? मेक प्रोग्राम फ्लेक्सिबल, अलाउ यूजर इनपुट एंड इनेबल रियल वर्ल्ड लॉजिक्स। प्रोग्राम को आसान बनाने के लिए और इसको हम एज अ यूजर इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम आगे कोडिंग के थ्रू देखते हैं। इधर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम कोड के थ्रू समझेंगे और करेंगे। इस रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अब सबसे पहले ये देखते हैं एज कैटेगरी चेकर। अब इसमें एक उन्होंने दी हुई स्टेटमेंट के राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज एज इनपुट एंड प्रिंट चाइल्ड इफ एज इज बिलो 13, teenager if age is between 13 and 19, adult if age is 20 और above। इसके लिए हमें एक पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं इफ एल्स। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे एज नाम का, जिसमें हम इनपुट देंगे और उसमें हम उसकी एज लिखेंगे जिस जो भी होगा वो। अब ये जो हमने किया है इसमें इंट इसलिए यूज किया ताकि हम इसमें कोई भी इंट वैल्यू दे सकें। इंट वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 होल नंबर वगैरह। और एज हमेशा नंबर में ही होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इनपुट देते टाइम इंट यूज किया। उसके बाद यूजर इनपुट लेगा और हम अब अपनी कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले कंडीशन होती है इफ की। इफ एज इज ग्रेटर देन 13, अगर उसकी एज ग्रेटर देन 13 है तो हमें क्या प्रिंट होगा? हमें प्रिंट होगा कि वो चाइल्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 13। और अब हम दूसरी स्टेटमेंट चेक करेंगे कि तीन एज 13 और अगर 19 में उसकी एज आ रही है तो क्या शौक रहेगा। तो उसके लिए हमें एक और एलिफ यूज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मल्टीपल कंडीशंस है। एलिफ लिखने के लिए हमें एज उसकी देनी होगी।
और तीसरी कंडीशन है कि अगर उसकी एज ज्यादा है और वो 19 से बड़ा है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम सिंपल लिख देंगे एल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 14। तो अब उसने ये कहा है कि तो वो इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस वजह से हमें ये वाली कंडीशन मीट हुई है और ये वाली भी एग्जीक्यूट नहीं हुई और ये वाली भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो उसने शो कर दिया ये तीन। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, नंबर क्लासिफिकेशन की। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक एज एज इनपुट एंड प्रिंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब इसमें वो एक इनपुट लेगा जिसमें वो चेक करेंगे कि ये नंबर जो हमने इनपुट किया वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। उसके लिए भी सिंपल सा कोड होगा। तो पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। उसके लिए सिंपल सा लिखेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें सबसे पहले एक नंबर लिया, उसको हमने ग्रेटर देन रखा, तो वो कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये जीरो से लेस होगा तो वो नेगेटिव, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो हमेशा जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल -2 करें। इस तरीके से हम चेक करते हैं कंडीशंस को। अस्सलाम थर्ड वालेकुम सर। क्वेश्चन है किस। एक जी क्वेश्चन जी। है। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, ये हम इफ के बाद एलिफ की स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ऐसा क्यों नहीं है कि हम इफ के बाद इफ की ही चलाते रहे? मतलब कि इफ एक कंडीशन नहीं हुई फिर इफ चला दें, फिर एक कंडीशन नहीं इफ चला दें खाली। मैंने क्या नाम है, एक अगर वो फेल हो गई है तो दूसरी पे खुद ही आ जाए इफ पे। ये एलिफ समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। एलिफ वो होता है जो, मतलब एक स्टेटमेंट इफ वाली चली नहीं है वो, जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक हम दूसरी स्टेटमेंट यूज नहीं करते। अगर इफ ट्रू होगी तो फिर हम बाकी वाली यूज करेंगे ही नहीं। तो वो तो फिर जरूरत ही नहीं है, वो एक ही सिंगल स्टेटमेंट को तो हम चेक नहीं ना करते। जैसे एक ट्रू है तो वो ट्रू ही रहेगा, उसके लिए अगर फॉल्स चाहिए फिर हमें इफ एल्स भी चाहिए होता है जब कंपैरिजन करना होता अच्छा, तो इसका मतलब है हम स्टेटमेंट जब भी लिखेंगे कंडीशनल तो उसमें इफ जो होगी वो फर्स्ट होगी, उसके बाद जितनी लिखे हैं वो एलिफ एलिफ चलती रहेगी और फाइनल है। जी एल्स। जी, ऐसे ही होगा। चलो अगर दो थैंक। स्टेटमेंट हैं जैसे ट्रू फॉल्स, फिर हमें एलिफ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हमें बस इफ और एल्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि एक फॉल्स होगी तो दूसरी ट्रू होगी, या एक ट्रू चलो होगी तो दूसरी फॉल्स। सही है, थैंक। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट रिजल्ट सिस्टम। ये भी इसी तरह ही है। इसमें अब देखना है कि
स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, उसके लिए एक थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे मार्क्स का। मार्क्स भी हमेशा नंबर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम उसको इंट के लिए साथ लिखेंगे। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो इफ यूज होगी और साथ ही उसकी एल्स, या ट्रू या फॉल्स। जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने इनपुट पुट किया 39, और हमने कंडीशन लगाई थी अगर उसकी एज, अगर उसके मार्क्स 40 से कम है और 40 जितने हैं तो वो फेल कंसीडर होगा, और अगर 40 से ज़्यादा है तो वो पास कंसीडर होगा। अब ये एक और एग्जांपल है, वो भी ग्रेड के रिलेटेड ही है, कि हम एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे जो बताएगा कि अगर उसके मार्क्स 80 हैं तो ए ग्रेड आएगा, मार्क्स 60 हैं तो बी, इस तरह। और इसके लिए भी हमें कोड लिखना पड़ेगा। इसमें हमें इक्वल्स और एलिफ सब यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस है।
तो यहाँ पे अब हमने चार कंडीशंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने 80 मार्क्स ऐड किए हैं, तो आउटपुट आई है ए ग्रेड। 60 किए हैं तो बी, और अगर हम 40 से कम कर दें तो फेल। इस तरह एक के इवन ऑड वाला है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। अभी एक नंबर देंगे। इसमें कंडीशन लगेगी इफ नंबर इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने यूज किया एक एक, उसमें हमने नंबर को इक्वल किया 0 के। अगर नंबर 0 हुआ तो 0 प्रिंट होगा। अगर उसको हम डिवाइड करने से अगर मॉडुलस इक्वल टू 0 आएगा तो वो हमेशा इवन होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो एल्स होगा, वो ऑड में कंसिडर होगा। इवन नंबर, क्योंकि 4 हमेशा इवन नंबर होता है और ये ऑड नंबर। सर ये पिछली एग्जांपल जो आपने इवन ऑड वाली बताई है, इसमें हमने मॉड्यूलस क्यों लगाया है, हमने डिवाइड बाय टू क्यों नहीं किया? मॉडुलस तब यूज करते हैं जब हमने उसका वो देखना हो कि वो इक्वल टू 0 है। डिवाइड करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। मॉडुलस इसलिए यूज करते हैं जब उसका रिजल्ट हमेशा 0 आए, रिमाइंडर ना बचे। सर डिवाइड बाय टू करेंगे तो भी तो जीरो ही बचेगा। नहीं, फॉर एग्जांपल उधर नंबर 9 हो, फिर कैसे 0 आएगा? 9 डिवाइडेड बाय 2 का 0 नहीं आता। ऑपरेटर्स नहीं पढ़े आपने? सर पढ़े थे लेकिन ये समझ नहीं आया कि टू से अगर हम माने फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो जीरो। फॉर एग्जांपल मैं उसकी
इधर इनपुट ही मैं यहाँ 9 दूँ, फिर 9 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? पर वो तो वन आएगा, लेकिन वो तो एल्स में जा रहा है ना, ऑड नंबर। तो वो तो इसलिए तो यहाँ कंडीशन लगी है कि वो ऑड में जाएगा। ठीक है सर। डिवीजन में क्या होता है, रिमाइंडर निकलता है ना कोई ना कोई। ये सर वही, तो उसमें ही थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये जो कंडीशन है, एलिफ नम रिमाइंडर टू इक्वल टू जीरो। मैं भी यही पूछना चाह रहा था, जब हम इसको कंडीशन में मॉडुलस की जगह डिवाइड की लगाएंगे तब भी तो डिवाइड इवन लगाएंगे तो नंबर डिवीजन। वो तो कंडीशन ट्रू होगी नहीं, उसमें तो रिमाइंडर निकलेगा। अच्छा सर। और ये तो होता है, ये डबल फ्लोर डिवीजन होती है, इसमें हमें जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हम नहीं ऐड करते। जैसे 4.1 आया तो 1 उसमें कंसीडर नहीं होगा, खाली 4 होगा। ओके ओके, समझ गया सर, समझ गया। सही समझ गया। वो हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं देगा बेसिकली, अगर हम डबल इंटीजर लगाएंगे। जी जी। सही, समझ गया। थैंक एक और ये लॉजिकल एग्जांपल है, ये भी देखना है। राइट अ प्रोग्राम जो कि यूजर नेम लेगा और उसका एक पासवर्ड लेगा। यूजर नेम हमने बनाया हुआ है एडमिन, और पासवर्ड ये किया हुआ है। तो इसका थोड़ा सा कोड है वो देख। अब इसमें हमने एक यूजर नेम लिया और एक पासवर्ड सेट किया, और हमने ऐसे कहा है कि अगर एडमिन और पासवर्ड ये होगा, यूजर नेम और पासवर्ड ये होगा तभी लॉगिन होगा, वरना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा एडमिन, तो अब ये लॉगिन हो गया। अगर मैं यहाँ कुछ और कर दूँ तो इनवैलिड गया।
लास्ट क्वेश्चन है मेक अ सिंपल कैलकुलेटर, इसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे ऑपरेटर यूज करके। इसमें दो इनपुट लेनी पड़ेंगी ताकि हम ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकें। इसमें भी इंट ही लेना चाहिए। और एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे। अब कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले हम एक नंबर यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल 2 ले लिया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 5। अब ऑपरेटर कौन सा यूज करना है? प्लस का, तो वो प्लस करके दे देगा। अभी कोई और नंबर लेते हैं, 4 और 8। इसमें हम डिवीजन लगा देते हैं, तो उसने उसकी डिवीजन दे दी है 3। अभी हमने कोई और ऑपरेटर यूज किया तो उसने इनवैलिड ऑपरेटर दे दिया। बस आज के लिए इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये इफ एंड एल्स की जो है, तभी तो हमने ये सिंगल नंबर पे और इसको किया। अगर हमें इसको एक्सप्रेशन में यूज करना हो तो, क्या चीज? जैसे हम एक्सप्रेशंस की फॉर्म में इसको यूज करें कंडीशन स्टेटमेंट को, तो वो कैसे होगा? मतलब इसकी कोई एग्जांपल। कौन सी एक्सप्रेशन? मतलब जैसे अभी तो हमने नंबर्स पे इसको किया है ना, जैसे कैलकुलेटर बना लिया। अब जी। जैसे ये अब जैसे ये होता है, जैसे एक्सप्रेशन होती है, कल हमने पढ़ी थी एक्सप्रेशन। जैसे ए प्लस बी करके ऑपरेटर, मतलब एक ही इक्वेशन में दो तीन साइन, जैसे ये भी खातून बोल रही है, निवरा ने मैसेज किया है। तो दो हमें साइंस ऑपरेटर्स यूज करने हो किसी इसमें स्टेटमेंट में, तो वो कैसे करेंगे? तो दो के लिए ऊपर एक एग्जांपल देखी तो थी, ये देखें। ये वाली जो एग्जांपल थी, इसमें हमने दो कंडीशन एक ही साथ यूज की थी, एंड लगा के, कि अगर ये वाली और ये वाली दोनों मैच करेंगी तभी लॉगिन होगा। दो कंपैरिजन किए हैं इसमें, एक यूजर नेम और साथ पासवर्ड। इसको हम अलग अलग भी कर सकते थे, इफ यूजर नेम इज दिस एंड इफ एल्स इफ पासवर्ड इज दिस, तब लॉगिन हो, अदरवाइज ना हो। वो फिर नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती हैं। जी, आउटपुट में भी दो हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके लिए हमें दो कंडीशंस बनानी पड़ेंगी ऊपर ही। जैसे हम कहें कि प्लस भी करो साथ सब्ट्रैक्शन भी करो। किसी और का क्वेश्चन है तो काइंडली वो पूछ सकता है, वरना हम सेशन आज का यहीं पर एंड करते हैं। सर सेशन एंड किया जाए यहाँ पे।
जी करते हैं। ओके।